जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए फैसलों का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई थी और इसमें लिए गए सबसे अहम फैसले लिए गए हैं। आइए जानते हैं जीएसटी पर कहां राहत दी गई और क्या क्या हो गया महंगा। स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। राष्ट्रीय राजधानी में हो रही बैठक की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद यात्रा की और 50 कदम नाम से एक लघु फिल्म जारी की। आइए जानते हैं जीएसटी पर कहां राहत दी गई और क्या क्या हो गया महंगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो की पूरी कीमत पर 28% जीएसटी लगाए जाने का निर्णय किया गया है। पर्पस कारों पर 22% कंपनसेशन सेस लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब कैंसर की इम्पोर्टेड दवा पर आईजीएसटी नहीं लगाया जाएगा, यानी ये दवाई सस्ती हो जाएगी। सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी को 18% से कम करके 5% किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था। काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। अनकुक आइटम पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, यानी अब कच्चे या बिना तले हुए स्नैक्स पैलेट्स को सस्ता कर दिया गया है। इसके अलावा वही इमिटेशन जरी धागा टैक्स को 12% से कम करते हुए अब 5% किया गया है। ऐसे बड़ा कंपनी आप चलाते हैं, अब आपको पीएमएलए के तहत ईडी प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मजबूरी वश कोई ऐसे व्यापारी हैं जो अगर जीएसटी नहीं भर रहे हैं, अब सिर्फ जीएसटी उन पे केस नहीं करेगी, ईडी उन पे केस कर सकती है। और हम सब ने देखा है कि किस तरह से ईडी को इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को परेशान करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, महीनों तक बेल ना देने के लिए। तो अब देश के करोड़ों व्यापारियों पर क्या ईडी के केस चलेंगे? आतिशी ने कहा कि जीएसटीएन को पीएमएलए के तहत लाया गया है। इसका मतलब यह होगा कि चाहे आप छोटे या बड़े व्यवसाय में हो, अगर आप जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं, तो आप पर रिटर्न दाखिल करने में देरी जैसे अपराधों के लिए ईडी मुकदमा चला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।